अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। किसका यूज करना है, डिमॉरियस थ्योरम का। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिमॉरियस थ्योरम का यूज करते हुए इस इक्वेशन का हमको क्या करना है, रूट्स बताना है। तो अब देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या करना है, इसमें डिमॉरियस थ्योरम का यूज करना है। तो अब देखिए, इसको हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्या है, इसको देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि जो ये हमारा ये है वो क्या है, जीपी सीरीज है। अब ये जीपी सीरीज है, तो अब इसके क्या कर सकते हैं, इसमें इसका हम सम निकाल सकते हैं। तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 5। और इसका अब कॉमन रेशियो हमको निकालना है। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड पद को फर्स्ट पद से डिवाइड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की प्लस एक्स पावर 4। तो इसका कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स बाई 1 क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। अगर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से भी डिवाइड करें तभी क्या आ रहा है, माइनस एक्स ही आएगा। या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से भी डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स ही आएगा। तो जो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो जो हमको गिवन सीरीज गिवन एक क्या है, क्वेश्चन है क्या है, जीपी में है। अब जीपी में है तो इसका क्या, हम इसका सम निकाल देते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, कोई भी सीरीज अगर जीपी में हो तो सम निकालना होगा। तो क्या होता है, ए 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर। कब, जब आर हमारा 1 से छोटा हो। फिर हम जब हमारा आर 1 से छोटा होगा तो ये फार्मूला, जब आर क्या होगा 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला। किसी भी जीपी सीरीज के अगर फाइनाइट टर्म का सम निकालना होगा तो हम क्या, जब आर 1 से छोटा होगा तो इसको यूज करेंगे और आर 1 से बड़ा होगा तो इसको यूज करेंगे। अब देखिए, तो इसका अगर सम निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ए इक्वल टू क्या है 1। तो ए इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 1। तो सम अगर निकालेंगे तो इक्वल ए की जगह इसमें क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 माइनस आर इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स हमने पुट कर दिया और इस पे पावर क्या है, एन इक्वल टू हमारे इस क्वेश्चन में क्या है 5। और ये क्या आ गया, 1 माइनस आर इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स और इधर क्या है 0। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस इस पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स पावर 5, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 1 एक्स हमारा क्या होगा, जहाँ वेयर एक्स नॉट इक्वल, एक्स प्लस 1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए, अब इसका जैसे अगर यहाँ पे x हमारा क्या आ जाएगा, 0 की इक्वल, x प्लस 1 0 की इक्वल हो जाएगा तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। और x बराबर माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका क्या करेंगे तो हम क्या ले लेंगे तब, 1 प्लस एक्स के पावर 5 इक्वल टू 0। अब ये हो गया। तो अब फिर वैसे जैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एक्स प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, सेम वे में इसको भी सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे हम, फिर वही पोलर फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। और पोलर फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1 प्लस आई इंटू 0। अब फिर उससे कंपेयर करेंगे तो इसमें a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमको, माइनस 1 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये आ गया 0। अब क्या करते हैं, r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो r की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब देखिए यहाँ पे जो अब थीटा हमको कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस 1 और क्या है 0। तो हमारा क्या आएगा, एक्स एक्सिस के निगेटिव, एक्स एक्सिस के निगेटिव एक्सिस पे लाई करेगा। तो थीटा को कैसे कंपेयर निकालते हैं, जब हमारा, तो थीटा इस केस में हमारा क्या जाता है पाई। जब हमारा क्या हो, जो एक कोऑर्डिनेट हो क्या किस पे लाई करें, एक्स एक्सिस पे लाई करें, लेकिन एक्स एक्सिस के निगेटिव पे। तो थीटा उस केस में हमारा क्या आता है, पाई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। अब जो साइन है और कॉस है क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है। तो अगर इसमें हम 2 पाई
के मल्टीपल में कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे, तो थीटा में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ये क्या आ जाएगा 2k पाई अब प्लस आई साइन 2k, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या आ जाएगा कॉस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई, यहाँ पे x पावर 5 है। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा x पावर x इक्वल टू 2 cos 2k प्लस 1 पाई प्लस आई साइन 2k प्लस 1 पाई, इस टोटल पे पावर क्या आ जाएगा टू, हमको क्या मिल गया है cos 2k प्लस 1 पाई प्लस आई साइन 2k प्लस 1 पाई। अब इस 5 को क्या कर देंगे इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा cos 2k प्लस 1 पाई प्लस आई साइन 2k प्लस 1, यह आ जाएगा पाई, और पूरे पे पावर क्या आ जाएगा 1/5। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे डी माइनस थ्योरम का यूज कर देंगे, तो ये 5 क्या आ जाएगा, ये जो थीटा है उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2k प्लस 1 पाई 5 प्लस आई साइन 2k प्लस 1 पाई डिवाइड बाई 5, अभी हो गया। अब हमारा जहाँ पे के हमारा क्या है k इक्वल टू 0 1 2 3 और ये हो गया। अब देखिए हमको जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके कितने रूट्स होंगे, इस पे पावर 4 है मैक्सिमम, तो इसके 4 ही रूट्स हो सकते हैं ना। तो अब देखिए जब 4 रूट्स हो सकते हैं और यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे हमको मिल गया, और हमने फिर एक केस यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने सपोज किया था x प्लस 1 क्या है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि x जब -1 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हम जो सम डिफाइन किए तो क्या आ जाएगा डिफाइन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ से जब हम k बराबर क्या पुट करेंगे 0 1 2 3, तो हमको रूट से क्या आ जाएगा मिलता चालू हो जाएगा। तो हमने क्या किया लेट के बराबर 0 पे हमारा जो रूट्स होता है उसका हम के बराबर जब 0 पुट किए इसमें, तो हमारा जो रूट्स होगा उसको हमने सपोज कर लिया अल्फ़ा 1 है। तो के बराबर 0 पुट करेंगे तो पहला हमको रूट क्या मिल जाएगा cos π/5 प्लस आई साइन π/5। फिर जब के बराबर 1 पुट करेंगे तो हमको जो दूसरा रूट्स मिलेगा उसको मान लिया अल्फ़ा 2। तो के बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं 1, तो 1 जब पुट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि cos 3π/5 प्लस आई साइन 3π/5। अब क्या किए के बराबर 2 हमने लिया, तो के बराबर 2 के लिए हमने जो मिला हमको रूट्स उसको मान लिया अल्फ़ा 3। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 2 4 और प्लस 1 5, यानी कि क्या मिल जाएगा cos π प्लस आई साइन π। फिर जब के बराबर हम 3 पुट करेंगे तो हमको जो रूट्स मिलेगा उसको मान लिया हमने 4। तो उस केस में हमारा जो रूट हमने क्या ले लिया 4। अब देखिए जब 4 के बराबर 3 पुट किए तो जो हमारा रूट्स आएगा उसको अल्फ़ा 4 ले लिए, तो 3 6 यानी कि क्या मिल जाएगा cos 6 और 1 7 7π/5 प्लस आई साइन 7π/5। अब देखिए यहाँ पे जब हम के लेते हैं तो 1 4 तक भी लेंगे, क्योंकि अब जब के बराबर 4 पुट करेंगे तो हमारा जो रूट्स आएगा उसको हमने ले लिया अल्फ़ा 5। अब देखिए जी के बराबर 4 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 9π/5 प्लस आई साइन 9π/5। अब इसमें देखिए एक चीज़ हमको दिक्कत कहाँ है, ये इक्वेशन जो है उसके 4 ही रूट्स हो सकते हैं अधिक से अधिक,
जबकि जो हमारा रूट्स है वो कितना है, हमका 5 आया है। तो यानी कि ये जो 5 है तो 5 में से एक तो कोई इसका रूट्स कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके पावर 4 ही है, तो इसको मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 4 ही रूट्स हो सकते हैं ना। लेकिन हमने क्या 5 रूट्स निकाला है। तो देखिए हम कंडीशन में क्या लिए थे कि उस टाइम की x + 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी तो हमारा एक रूट्स आया है ना। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और sin पाई की 0। अब देखिए तो इस केस में हमको क्या, ये हमारा रूट्स नहीं हो सकता। क्यों, अगर यहाँ पे हमने कंडीशन लिया है कि x + 1 नॉट इक्वल टू 0। तो जब x + 1 हमारा क्या होगा, अगर 0 की इक्वल होगा तो x बराबर -1 आएगा। तो जो ये वही इसी की वजह से हमारा क्या है कि रूट्स आ रहा है। तो ये हमारा कंडीशन क्या कर रहा है, अगर ये रूट्स होगा α3 तो ये कंडीशन हमारी क्या आएगी, वाइलेट हो जाएगी। तो इसलिए जो यहाँ α3 है ये वाला, ये हमारा क्या होगा, रूट नहीं होगा, नॉट रूट। तो हमको रूट्स क्या क्या मिल गए, α1 α2 α4 और α5। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है जो इस तरह के भी, इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और इन टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी के स्टूडेंट के लिए। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, प्रोसेस क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए तो अब क्या करेंगे, इसको हम 1 + जो i है ना, इसको हम इसका क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो अब पोलर फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा r की वैल्यू, तो यहाँ पे a² + b² और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है cos, यहाँ पे हो जाता है थीटा प्लस i sin थीटा a, जहाँ पे हमारा क्या है r = है a² + b²। तो 1 + i को क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसको भी सिमिलरली क्या कर देंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करके और दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे जो a = क्या है 1 है और b = भी क्या है 1 है, ठीक। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1² + 1² यानी कि रूट में 2। और x यहाँ भी a बराबर 1 b बराबर 1, तो a बराबर 1 और b बराबर 1 तो कहाँ होगा, यहीं पे कोई पॉइंट होगा। तो ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो यहाँ पे थीटा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan 1 b/a। तो थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, tan 1 b/a। इसका मतलब क्या हमको मिल जाएगा 1/1, यानी कि हमको थीटा क्या मिल गया, tan 1 1, या थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी यहाँ से π/4। तो थीटा मिल गया और इसकी a² + b² की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। तो 1 + i को हम पोलर फॉर्म में क्या ऐसे लिख सकते हैं, √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। इसको हमने क्या कर लिया, ऐसे लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, इस पे पावर हमको क्या करना था, n लगाना था। तो इस पे पावर हम क्या कर देंगे, n लगा दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। इस पे टोटल पे पावर क्या आ जाएगा, n। अब देखिए यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो रूट में 2 पावर n/ क्या आ जाएगा 2, और इस पे हम क्या कर सकते हैं, d cos π/4 प्लस i sin π/4। इस पे पावर क्या आ जाएगा n। अब यहाँ से डी थ्योरम यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर n/2 cos n π/4 प्लस i sin n π/4। तो इस किसकी वैल्यू आ गई 1 + i⁻n। अब सेम किसकी वैल्यू निकालना है, 1 - i⁻n। तो जो i को -i से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया। तो 1 - i की वैल्यू निकालना है, तो इसमें जहाँ i है उसमें क्या कर देंगे -i। तो n/2 cos n π/4 माइनस i sin n π/4। अब ये हमको मिल गया। अब क्या करना है, इसको और इसको दोनों को जोड़ देना। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 + i पे पावर n प्लस 1 - i पे पावर n। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो 2 पे पावर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स करके, तो हमको मिल गया 2 पे पावर n प्लस 2/2 cos n पाई बाई 4। ये वाला टर्म क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था।